देखने में ये लड़ाकू लग सकते हैं, पर शामुआ शांति से जीने वाले जानवर हैं और शायद ही कभी लड़ाई में पड़ते हों। नर अपनी पूरी क्षमता से सबसे तीखे ढलानों पर ऊपर नीचे दौड़कर अपनी ताकत साबित करते हैं। जो दौड़ने के दौरान पहले थकता और रुकता है, वो हार जाता है। हारे हुए नर को दूसरे राउंड का इंतजार करना होगा। जीतने वाला नर मादाओं के करीब आता है, जो इस दौड़ की तरफ खास ध्यान नहीं देती, क्योंकि इनका ध्यान तो मेडिटेरेनियन में मौजूद इटालियन पेनिनसुला के सबसे ऊंचे पहाड़ ग्रैंड सासो के सर्दियों के चरागाह में उगने वाली मामूली खुराक को चरने पर है। शामुआ ऐसी ढलानों पर घास, छाल और लाइकेन की तलाश में जाते हैं जहां से हवा बर्फ को उड़ा ले गई है। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले जानवरों की तरह उन्होंने फ्रॉस्ट यानी पाले का सामना करना सीख लिया है और सबसे तीखी सर्दियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित कर ली है। बच्चे अपनी माओं के साथ अपनी पहली सर्दी का सामना कर रहे हैं और एक बार फिर दूध पीने की कोशिश में हैं। शामुआ दमदार जानवर हैं। नर मादा दोनों के ही मजबूत मुड़े हुए सींग हैं। टेस्टोस्टेरोन के उफान से भरे ये नर पौधों पर अपने सींगों को रगड़ते हैं ताकि उन पर अपनी तीखी गंध वाली पहचान छोड़ी जा सके। एक नर मादाओं के झुंड के पास जाता है और मिलन के लिए तैयार किसी मादा की गंध उसे दीवाना बना देती है। उसे शांति से चर रहे इस झुंड में बस इस मादा को पहचानना है और फिर तेजी से उससे मिलन की जोरदार कोशिश करनी है। मादा कुछ दिनों के मिलन वाले दौर में रहेगी और इस नर को इस छोटी सी अवधि का पूरा फायदा उठाना होगा। लेकिन बात कुछ बन नहीं रही, क्योंकि मादा मिलन के लिए अभी तैयार नहीं है, तो उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये बात गले से उतारना भी आसान नहीं होता कि आपको स्वीकार नहीं किया गया, पर इसे हालात से समझौता तो करना ही होगा। खुशकिस्मती से इस झुंड में सिर्फ यही एक मादा नहीं है। शामुआज के झुंड उत्तेजित भी हो सकते हैं। ये आमतौर पर शांत जानवर होते हैं जो सर्दियों का सामना करने के लिए अपने शरीर पर चर्बी बढ़ाते रहते हैं। मिलन से जुड़े इस जुनून का असर युवाओं और बच्चों पर भी पड़ता है।
चट्टानों और पथरीली ढाल पर ऐसी रेसेस घंटों तक चल सकती हैं, जिससे इन कमाल के एथलीटों के फेफड़ों, मांसपेशियों, टेंडन और हड्डियों पर काफी दबाव पड़ता है। बच्चों वाली मादाएं बिल्कुल नहीं चाहती कि नर उनकी तरफ बढ़ें और इसीलिए वो उनसे आमना सामना होने वाले इस इलाके से दूर जाने की कोशिश करती हैं। माओं के लिए बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसीलिए किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इस बदसूरत परिंदे से भी होशियार हैं। कोई ग्रिफिन वल्चर आमतौर पर शामुआ हिरण के किसी बच्चे पर हमला नहीं करता, पर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। इन शामुआ हिरणों की प्रजाति उनसे अलग है, जो ज्यादातर फ्रांस और स्लोवेनिया के बीच स्थित एल्प्स में पाए जाते हैं। एल्पाइन शामुआ एक नई प्रजाति होने के बावजूद काफी तादाद में पाए जाते हैं। वहीं एपेनाइन शामुआ एक प्राचीन प्रजाति है और खतरे में हैं। ये करीब 10 लाख साल पुराने मालूम होते हैं, जो एक प्राचीन प्रजाति के बचे हुए वंशज हैं। और ऐसे कुछ जीव बाल्कन्स, पिरेनीज और खासकर एपेनाइन्स में मिलते हैं। पिछली सदी में इन शामुआ के विलुप्त होने का खतरा था और ऐसे सिर्फ 50 शामुआ बाकी बचे थे, जो अब्रूत्सो नेशनल पार्क तक ही सीमित थे। पार्क में इन्हें जो हिफाजत मिली, उसके कारण इनकी तादाद बढ़ी। ग्रैंड सेसो में मादाओं और नरों के एक झुंड को लाना मुमकिन हो पाया और यहाँ इन्होंने आपस में मिलन किया। अब इनके दर्जनों वंशज एक बार फिर अपने पुराने साम्राज्य में घूमते रहते हैं।